नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। ये तस्वीर याद है आपको? 23 जुलाई को संसद भवन के सामने की मस्जिद में अखिलेश यादव अचानक पहुंच गए थे। इस तस्वीर में मस्जिद के इमाम और रामपुर से सांसद मोहिबुल्लाह नदवी भी नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर सामने आई तो बीजेपी और उत्तराखंड वक्फ बोर्ड ने बहुत आपत्ति जताई। कई दूसरे संगठनों ने भी ऐतराज जताया। अब देखिए कि इमामों का संगठन आरएसएस के साथ उसी वक्फ बोर्ड को लेकर सीक्रेट सौदेबाजी करता फिर रहा है। सीधे कहें तो तलवे चाटता फिर रहा है। बुलडोजर जस्टिस और मॉब लिंचिंग के बीच तमाम इमाम बंद कमरे में संघ के बड़े बड़े नेताओं के साथ 56 भोग उड़ा रहे हैं और दांत निपोरते हुए कहते हैं, हम तो एकता की गुंजाइश तलाशने गए थे। लेकिन बात क्या हुई ये नहीं बताते। संवाद नाम की इस बैठक का आयोजन अखिल भारतीय इमाम संगठन नाम के एक जेबी संगठन ने हरियाणा भवन में किया था। इस संगठन को इमाम उमर अहमद इलियासी अपनी जेब में लेकर घूमते हैं। उनके नेतृत्व में कुछ इमाम दिल्ली के हरियाणा भवन में संघ के नेताओं को सलाम ठोकने गए थे। 24 जुलाई 2025 को हुई इस बैठक में आरएसएस चीफ मोहन भागवत के अलावा संघ के महासचिव दत्तात्रेय होसबोले, कृष्ण गोपाल, रामलाल और राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के संयोजक इंद्रेश कुमार भी मौजूद थे। ये बैठक लगभग 3.5 घंटे तक चली। सोचिए सब कितनी फुर्सत में रहे होंगे। बताया गया कि इसमें 60 से अधिक मुस्लिम धर्मगुरुओं और बुद्धिजीवियों ने भाग लिया। लेकिन 3.5 घंटे की मीटिंग का एजेंडा क्या था, बात क्या हुई और सहमति असहमति के मुद्दे क्या थे, एक ने भी नहीं बताया। बताया गया वो जिस पर किसी को भरोसा नहीं। जैसे दोनों पक्षों ने राष्ट्रीय स्तर के कई मुद्दों पर चर्चा की। वो राष्ट्रीय मुद्दे क्या थे कि हिंदू और मुस्लिम समुदायों के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत का एक सिलसिला शुरू किया जाए जिससे गलत फहमियां दूर हों। इमाम संघ के प्रमुख इमाम उमर अहमद इलियासी ने बैठक के बाद कहा कि यह समय गुरुकुलों और मदरसों के बीच संवाद का है। क्या बात है, हाइट ऑफ इनोसेंस। उन्होंने दावा किया कि इसमें 60 प्रमुख इमाम और मुफ्तियों के अलावा देवबंद और नदवा जैसे प्रमुख इस्लामी मदरसों के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। अब 60 इमाम और मुफ्ती 3.5 घंटे तक केवल एकता तो खेल नहीं रहे होंगे। इतना टाइम अगर संघ के नेताओं ने 3.5 साल में बीजेपी अध्यक्ष के चुनाव के लिए निकाल लिया होता तो जेपी नड्डा का उत्तराधिकारी मिल गया होता। तो जिस आरएसएस के पास पार्टी का अध्यक्ष चुनने के लिए इतनी लंबी बैठक का टाइम नहीं है, वो इमामों के साथ 3.5 घंटे तक क्या गुटरगू कर रहा था, ये अपने आप में सोचने की बात है। यहां एक बात गौर करने वाली, मोहन भागवत ने इमामों के संगठन के साथ हरियाणा भवन के बंद कमरे में ऐसे वक्त में सीक्रेट मीटिंग की है जब देश में नए वक्फ अधिनियम और मस्जिदों के सर्वे जैसे कई मामलों को लेकर विवाद चल रहे हैं। लेकिन न इमाम इस पर जुबान खोलने को तैयार है और न ही संघ। जो इलियासी बोल रहे हैं वही आरएसएस के राष्ट्रीय प्रचार और मीडिया विभाग के चीफ सुनील अंबेकर बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस बातचीत का उद्देश्य था कि सभी लोग मिलकर देश हित में काम करें। वाह भाई वाह। वहीं उमर अहमद इलियासी ने इसको लेकर कहा, फैसला किया गया है कि मंदिरों और मस्जिदों, इमामों और पुजारियों, गुरुकुलों और मदरसों के बीच संवाद होना चाहिए ताकि एक दूसरे के बारे में गलत फहमियां और भ्रम दूर हो, सद्भाव और भाईचारे का सकारात्मक माहौल बने। इमाम संघ के चीफ उमर इलियासी ने कहा कि इस बात पर भी चर्चा की गई कि सभी जाति और धर्म के लोगों को राष्ट्र सर्वोपरि की भावना रखनी चाहिए, सबको राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए। तो कौन नहीं दे रहा है इमाम साहब? इलियासी ने कहा कि देश को आगे ले जाने में इमामों और मुफ्तियों की संभावित भूमिकाओं और जिम्मेदारियों पर भी चर्चा की गई। इस सीक्रेट मीटिंग में मोहन भागवत के विचार के बारे में पूछे जाने पर इलियासी ने कहा कि उन्होंने गलत फहमियों और भ्रांतियों को दूर करने के लिए संवाद के विचार की सराहना की। साथ ही बातचीत आगे बढ़ाने पर आम सहमति बनी। देश के अलग अलग, गौर कीजिएगा, देश के अलग अलग हिस्सों में इसी तरह की बैठकें होंगी। हम लोग जल्दी इस कार्यक्रम को आपस में बैठकर तय करेंगे।
यहां एक सवाल जो सबसे पहले मन में आता है वो ये कि किसको उल्लू बना रहे हैं मौलाना उमर इलियासी। दरअसल वक्फ कानून को लेकर बुरी तरह फंसी सरकार चाहती है कि कुछ मुसलमान खुलकर उसके साथ नजर आए। इंद्रेश कुमार लगातार इसकी कोशिश कर रहे हैं और जैसे ही इमाम उमर इलियासी के सामने ये प्रस्ताव आया वो बकरी की तरह मिमियाते हुए सिर झुकाकर तैयार हो गए। अब जरा होशियारी को समझने की कोशिश कीजिए। इलियासी से जब पूछा गया कि आप मोहन भागवत, दत्तात्रेय होसबोले, कृष्ण गोपाल, रामलाल, इंद्रेश कुमार और सुनील आम्बेकर जैसे संघ के शीर्ष नेताओं के साथ बात करने बैठे तो वक्फ कानून पर कोई बात की या नहीं की, राष्ट्रीय स्तर के और किन मुद्दों के बारे में बातचीत हुई, तो इमाम उमर इलियासी इस पर चेहरा छिपाकर बच निकले। उनसे फिर से साफ साफ पूछा गया कि क्या मौलवियों ने नए वक्फ अधिनियम और मस्जिदों के सर्वेक्षण जैसे विवादास्पद मामलों पर चर्चा की। इस पर उन्होंने कहा यह बैठक इन मुद्दों के बारे में नहीं थी बल्कि विश्वास भरे अच्छे माहौल की पहल के लिए थी। मतलब इमाम इलियासी जैसे संघ के गुर्गे मानते हैं कि वक्फ पर बात करने से विश्वास कमजोर होगा और इस पर बात करने की कोई जरूरत भी नहीं। ऐसा इमाम उमर इलियासी ने पहली बार नहीं किया है। वो संघ के पुराने चमचे हैं। 3 साल पहले 22 सितंबर 2022 को तो मोहन भागवत AIIO के मुख्यालय दिल्ली के कस्तूरबा गांधी रोड ही पहुंच गए थे, याद होगा आपको। इस बैठक में भी भागवत के साथ RSS के वरिष्ठ नेता कृष्ण गोपाल, रामलाल और इंद्रेश कुमार शामिल थे। वो वाली मुलाकात लगभग 90 मिनट तक चली थी और उसका भी उद्देश्य शांति और सद्भाव पर चर्चा करना था। उस मुलाकात में इलियासी ने चमचागिरी को भी शर्मिंदा कर दिया था। उन्होंने भागवत को राष्ट्रपिता तक बता दिया था। इस पर भागवत ने ही उन्हें टोकते हुए कहा कि राष्ट्रपिता केवल एक है और सभी भारतीय उनकी संतान है। उस मुलाकात में ज्ञानवापी मस्जिद, हिजाब विवाद और जनसंख्या नियंत्रण जैसे मुद्दों पर चर्चा होने की अटकलें थीं, लेकिन इलियासी ने उसे गैर राजनीतिक और सामाजिक सद्भाव के लिए हुई बैठक बताया था। 2015 में इलियासी ने मुस्लिम नेताओं के प्रतिनिधिमंडल के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की थी। आपको बता दें कि इस्लामिक इदारों में मौलाना उमर इलियासी को बहुत सम्मान की नज़र से नहीं देखा जाता है। पिछले 10 साल से उनकी पहचान संघ और बीजेपी के एजेंट की तरह रही है। संघ और बीजेपी के पिछलग्गू बन चुके इलियासी को मुस्लिम संगठन ज्यादा महत्व भी नहीं देते। जो मजे की बात है वो ये कि संघ और बीजेपी के लिए भी वो सिर्फ इस्तेमाल की चीज है, लेकिन मौलाना इलियासी इसमें भी खुश है। इससे विभत्स विद्रूपता और क्या होगी कि उनके पिता मौलाना जमील इलियासी 1947 में महात्मा गांधी से मिले थे और इसे अपना अहोभाग्य माना था, लेकिन आज उमर इलियासी को संघ के तलवे चाटते हुए मोहन भागवत को राष्ट्रपिता बताना पड़ रहा है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।